2024 के एनटीपीसी की आपकी भर्ती आ चुकी है और उसका सारा डाटा आ चुका है कि कहां पर कितनी पोस्ट है। और पोस्ट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम है जो 2019 में भर्ती निकली थी। 2019 में 35,000 प्लस सीट थी और कुछ इसमें अलग किया गया है। उस समय ग्रेजुएशन और इंटर एक ही बार था फॉर्म डलाया था। इस बार क्या है, ग्रेजुएशन का अलग फॉर्म है और इंटर वाले को अलग है। आज आपका 14 सितंबर है और 14 सितंबर के बाद में आपका 20 सितंबर, तो 14 सितंबर को सिर्फ ग्रेजुएशन वाले भरेंगे जिसका ग्रेजुएशन पास है, और 20 सितंबर का आपका जो नोटिफिकेशन आएगा वो इंटर वाले आएंगे। उसमें आपको 3,000 प्लस सीट है। और 2019 में जो भर्ती निकली थी, मैं उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 2019 का फॉर्म मैंने डाला था और 2021 में उसका एग्ज़ाम पीटी का और 2022 में उसका मेंस का हुआ था। तो मेरा पीटी भी क्लियर, मेंस भी क्लियर, लेकिन उसके बाद में कुछ पोस्ट में और भी होते हैं एग्ज़ाम, जैसे साइको होते हैं, एक टाइपिंग होती है। तो मैंने सारे लेवल में क्वालिफाई था। जैसे लेवल आप जानते होंगे, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6, तो मैंने सारे लेवल के लिए मेंस दिया था और सारे लेवल में मेंस मैंने पास भी किया था। लेकिन कहीं पर तो टाइपिंग डिस्क्वालीफाई हो गया, कहीं पर क्या हुआ कि साइको डिस्क्वालीफाई स्टेशन मास्टर में होगी, कहीं पर क्या होगा मेरा कि मेरिट नहीं लगी जिसमें टाइपिंग और इसमें नहीं था, साइको वगैरह नहीं था। तो उसमें क्या होगा मेरा कि नहीं हो पाया किसी कारणवश से 2019 वाली जो भर्ती निकली थी। तो अब उसी के एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो मेडिकल के हिसाब से हो चाहे जो हो, सारी चीज़ मैं आपको एक्सपीरियंस से बताऊंगा, क्योंकि मैंने उस एग्ज़ाम को दिया है, क्वालिफाई किया है। हाँ, किसी कारणवश नहीं हुआ, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। अब आइए देखिए, बहुत सारे मन में डाउट हो रहे हैं कि प्रश्न अगर मन में उठा जाए, कौन सी बोर्ड में डालें सिलेक्शन हो जाए, मेडिकल क्या होंगे मेरा, कैसे पोस्ट प्रेफरेंस डालें, बहुत प्रकार की बातें चल रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको अगर प्रश्न का जवाब दूँ सिलेक्शन का, तो इस बार अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अगर आप सिलेक्शन की बात करते हैं तो वो मार्क्स पर होते हैं, कटअप पे होते हैं। तो एक शब्द में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए सारे चीज़ें बता देना एक वीडियो में वो चीज़ें अच्छी नहीं रहती है, नहीं हो पाता। तो धीरे धीरे करके आपको नॉलेज होते जाएंगे और जहाँ से मिलता है उसको गेन करें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप पीटी में किसी भी कैटेगरी के आप हो, उससे 2, 4, 5 नंबर इधर उधर होते हैं, क्योंकि पोस्ट बहुत ही कम है। 70%, 100 का एग्ज़ाम होते हैं, 70% लाइएगा, मतलब 70 नंबर, तब जा कर के किसी न किसी बोर्ड में आपका रिजल्ट होगा पीटी का। और मेंस में 120 में होंगे तो 80% आप लाइएगा, 1296 नंबर, मतलब 90 प्लस लाइएगा, तब जा कर के आपका मतलब कि सिलेक्शन होने की चांस है। इससे कम भूल जाइए किसी भी आप कैटेगरी का है, क्योंकि 90 प्लस जाएंगे ही जाएंगे, उसी में यूआर, एसी, एसटी सब 2, 4 नंबर इधर उधर होते हैं। तो इसका तो पहले आप टेंशन छोड़ दीजिए, तैयारी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पोस्ट कम है। और आप आँख मूंद करके किसी भी जोन में डाल दीजिए, सब जगह कटअप हाई रहने वाले हैं, कहीं भी पोस्ट ज़्यादा नहीं है। पोस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कलकत्ता में है, और ऐसे भी आप जानते हैं कलकत्ता का सबसे ज़्यादा हाई कटअप रहती है, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, किसी का भी उठा के देख लीजिए कटअप उसका, चाहे पोस्ट ज़्यादा हो कम हो, सबसे हाई कटअप कलकत्ता का रहता है। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट एनटीपीसी का ग्रेजुएशन का कलकत्ता में है, फिर भुवनेश्वर में है, अहमदाबाद में, मुंबई में है। यही 4 गो में सबसे ज़्यादा, किसी में 1300, किसी में 900, किसी में 800, किसी में 500, बाकी सब में 200, 400, इससे ज़्यादा नहीं है। तो जहाँ फॉर्म डालना होगा डाल दीजिएगा, कटअप सब जगह ज़्यादा जाने वाला है, कटअप कहीं भी कम नहीं जाएंगे। जो मैंने आपको बताया 70% और 80%, पीटी का 70, मेंस का 80। अब आइए इस पर बात करते हैं। कुछ चीज़ें इस बार क्या हुए, चेंज हुए हैं। वो चेंज क्या हुआ है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि चेंज हुआ है कि आपको पीटी जो होगा सारे लेवल का कॉमन होगा। और सारे लेवल का मतलब बताऊं, इंटर वाले इसमें अभी नहीं है, इंटर वाले अलग फॉर्म डलाएगा, उसका अलग पीटी होगा। इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन का है, और ग्रेजुएशन में लेवल 6 का और लेवल 5 का पोस्ट है। इसमें आपका पीटी तीनों का, चाहे वो लेवल 5 का हो, लेवल 6 का हो, सारे का एक ही बार होंगे। और मेंस भी इसका क्या होंगे, एक ही बार होंगे, मतलब एक ही एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो लेवल 5 का कोई पोस्ट हो या लेवल 6 का कोई पोस्ट हो। पिछले बार क्या हुआ था कि लेवल 5 के मतलब कि जितने सारे पोस्ट आते हैं उसमें अलग अलग एग्ज़ाम हुआ था। लेवल 5 में जैसे तीनों पोस्ट है तो तीनों का एग्ज़ाम अलग हुआ था, मतलब तीनों को 3 बार नहीं हुआ था। लेवल 5 के लिए अलग, मतलब एक मेंस हुआ था, और लेवल 6 के लिए अलग मेंस हुआ था, तो उसमें मेंस में अलग अलग हुआ था। लेकिन इस बार आपको कह दिया गया इस नोटिस में कि
हम कॉमन एग्ज़ाम करवाएंगे मेंस में, ग्रेजुएशन वाले में जो लेवल 6 और लेवल 5 का पोस्ट है। ये बदलाव हुआ। अब ये जब ऐसा हुआ है, बदलाव हुआ है, पिछले बार ऐसा नहीं था, इस बार अगर बदलाव हुआ है कि हम मेंस में भी एक ही एग्ज़ाम करवाएंगे लेवल 5 के लिए और लेवल 6 के लिए। तो अगर कोई बच्चे सारे चीज़ में पास कर जाते हैं, लेवल 5 के लिए वो क्वालिफाई भी है, लेवल 6 के भी कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं, जितना कट ऑफ जाता है, तो फिर उसको पोस्ट कैसे मिलेगा? तो फिर उसके बाद में जो प्रक्रिया होती है, तो कुछ पोस्ट पर आपको साइको, जैसे स्टेशन मास्टर, मान लीजिए कि सारे पोस्ट में उसने क्वालिफाई कर लिया कट ऑफ, तो उसको लेवल 5 में आपका लेवल 6 में आपका स्टेशन मास्टर है तो उसका साइको होगा। फिर इसके लेवल 5 में ये तीनों में आपको टाइपिस्ट है, मतलब टाइपिंग देना है तो आपका टाइपिंग होगा। तो अगर आप सारे लेवल में क्वालिफाई हो जाते हैं, कट ऑफ पार कर जाते हैं, तो टाइपिंग और आपको साइको देना पड़ेगा, चाहे आप डिस्क्वालीफाई हो जाइए, चाहे जो भी होइए। तो टाइपिंग, और अगर मान लेते हैं साइको में भी आप पास कर जाते हैं, मान लेते हैं पास कर जाते हैं, और एक होता है कि फेल कर जाते हैं, तो आप अगर फेल कर जाते हैं तो फिर आपको टाइपिस्ट वाला पोस्ट नहीं मिलेगा और साइको वाला पोस्ट नहीं मिलेगा। बच गया कौन? जिसमें न टाइपिंग है न साइको है, वो कौन सा? लेवल 6 वाला एक ही पोस्ट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। तो अगर इसका कट ऑफ आप पार रहिएगा तो फिर ये पोस्ट मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर इसकी कट ऑफ पास आप नहीं करिएगा तो फिर आपको कोई पोस्ट आपको मेंस के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि ना आप टाइपिंग पास किए हैं ना साइको पास किए हैं, फिर आप बाहर हो जाइएगा। क्योंकि इसमें आपका ना टाइपिंग है लेवल 6 वाले वाले में, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में, ना आपको साइको है ना आपको टाइपिस्ट है, तो इसका कट ऑफ भी आपको ज़्यादा जाएगा। ये बात हो गया। और अगर पास कर लेते हैं तो इसमें ये भी पोस्ट मिल सकता है, ये भी स्टेशन मास्टर भी, मान लीजिए साइको पास कर लिए, टाइपिस्ट भी पास कर लिए, टाइपिंग भी, तो फिर आप सारे लेवल के लिए इसका भी हो गया सभी पोस्ट पर। तो इसमें फिर आपको पोस्ट प्रेफरेंस पे मिलेगा कि जिसमें आपको चॉइस पहले किए होंगे, जिसका चॉइस पहले किए होंगे, कोई ए डाला होगा, कोई ई डाला होगा, कोई गुड्स गार्ड डाला होगा, कोई स्टेशन मास्टर डाला होगा, तो फिर आप अगर साइको सब चीज़ पास हैं और गुड्स गार्ड का भी कुछ नहीं होता, गुड्स गार्ड में आपको टाइपिंग ये सब कुछ नहीं होता, साइको वगैरह कुछ नहीं होता, तो इसका कटअप भी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि मेंस के बाद आपका इसका मेरिट बनता है और मेडिकल होता है। तो गुड्स गार्ड और ए वाले पोस्ट, ए वाले और गुड्स गार्ड, ये दोनों का जो आपको है, ये आपको मेंस का एग्ज़ाम दीजिएगा, उसी नंबर पर ही आपको पूरा आपको मेडिकल वगैरह हो जाएगा, कुछ इसमें आपको अगला एग्ज़ाम नहीं होगा, तो इसका कटअप आपको हाई रहेगा। और मान लेते हैं इसका भी कटअप पार कर गए, साइको भी पास कर गए, टाइपिंग भी पास कर गए, तब तो सारे कुछ लिए आपको क्वालिफाई हो गया। तो फिर आपको पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से दिया जाएगा कि पहला नंबर पर उसने क्या चूज किया था। मान लेते हैं पहला नंबर पर चूज आपको जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट था, और आपको मन था कि हम साइको भी पास करिए, सब चीज़ पास कर गए, तो मैं स्टेशन मास्टर हमें मिलना चाहिए, लेकिन आप पोस्ट प्रेफरेंस में पहले ही डाले हुए हैं, तो फिर आपको यही देगा। बात समझ में आई? तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालना है, तो अगर मान लेते हैं कि कोई मान ले गुड्स गार्ड डाला और चीफ कमर्शियल डाला, तो फिर आप पहले पर डालिएगा, तो मेंस के बाद में ही आपको ना आपको साइको ना आपको टाइपिस्ट कुछ नहीं होगा, जो मेंस में आपका नंबर आएगा उसी के आधार पर आपको दे दिया जाएगा, अगर आप कटअप पार कर गए होंगे तो इसका कटअप दोनों का ज़्यादा जाएगा इसके तुलना में, क्योंकि मेंस के बाद में इसका एक एग्ज़ाम और है, तो इसका कटअप कम रहेगा। अब रह गई कि बात सर भरे कैसे पोस्ट प्रेफरेंस, तो अब डिपेंड करता है आपकी तैयारी पर और आपकी मेडिकल पर। तो मेडिकल तो इसमें सारे लोग पास कर जाएंगे, क्योंकि मेडिकल इसमें C2 भी है, इस तीनों पोस्ट के लिए C2 है, और इसमें A2 और B2 है। तो जिसका भी कलर विजन है तो इस सब में तो पास है, C2 B2 में भी पास होगा। सिर्फ स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड, अच्छा इसमें ये C2 लिख दिया ना, इसमें A2 मेडिकल है, गुड्स गार्ड ट्रेन मैनेजर में A2 मेडिकल है, ये दोनों के लिए आपको A2 मेडिकल चाहिए। तो अगर आपको मेडिकल है और आपको तैयारी भी है, तो फिर जो आपको लगता है कि हमें जो पोस्ट अच्छा लगता है वो पोस्ट आप भरिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसका तैयारी भी कम है, मेडिकल भी है, तो फिर वो चूज के भरेगा ना कि हमको कौन सा पोस्ट पहले डालना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से पोस्ट डालिएगा, आपका मेडिकल के हिसाब से, आपकी तैयारी के हिसाब से, और आपको लगता है कि नहीं हमें सर टाइपिंग हम पास कर जाएंगे, आपको लगता है कि सर हम टाइपिंग पास कर जाएंगे, आपको पूरी कॉन्फिडेंस है, तो फिर आप टाइपिस्ट वाला पहले रखिएगा, क्योंकि टाइपिंग वाला में कटअप थोड़ा सा कम रहेंगे बाकी पोस्ट की तुलना में। बात समझ में आई? मैं ये बताना चाह रहा हूँ।
तो सारे चीज़ फैक्ट्स है, अब उसको आपको माइंड में लानी है कि हमें कैसे क्या करनी, तैयारी कैसी है, मेडिकल कैसी है, क्या हमसे टाइपिंग निकलेगा नहीं निकलेगा। क्योंकि टाइपिंग देखिए बाबू, आप सोचिएगा कि हम 2 महीना में कर लेंगे तो असंभव है, क्योंकि मैंने 4 महीना किया था फिर भी नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि जब तक साल भर आप टाइपिंग नहीं कर पाइएगा, जो बच्चे अगर लगता है कि हमें टाइपिंग निकल जाएंगे तो आप बिल्कुल टाइपिंग वाला को पहले रखिएगा, और जिसको लगता है कि नहीं हमें टाइपिंग नहीं निकलेगा तो फिर पहले नहीं रखिएगा उसको, सीधा सी बात है। हाँ, साइको तो आप 10 दिन में 20 दिन में तैयार कर लीजिएगा, साइको को कोई बड़ी भारी बात नहीं है। साइको आप 15-20 दिन में, ऐसा नहीं है कि एक महीना जाएगा, 15 से 20 दिन साइको बहुत ही। और एएलपी के साइको से स्टेशन मास्टर का साइको बहुत ही नॉर्मल रहता है, ज़्यादा टफ इसका नहीं रहता। मैंने एगो में 5 गो उसका होता है सेक्शन, 5 सेक्शन में 4 सेक्शन में पास था, 1 सेक्शन में मैंने डिस्क्वालीफाई हो गया था। मेमोरी टेस्ट वगैरह कुछ होता उसमें डिस्क्वालीफाई कर गया था। क्यों? क्योंकि उसमें अचानक समय घटा दिया था, पहले से था 12 मिनट, जब एग्ज़ाम में गए तब हमको ना नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं निकला, 12 मिनट की जगह पर 8 मिनट कर दिया, और उसमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, जिसमें से मेरा 32 या 30 अटेम्प्ट ही हुआ था। इसके वजह से नहीं हुआ था, टाइम कम कर दिया था, इसीलिए उसमें डिस्क्वालीफाई। नहीं तो अगर टाइम वो पहले वाला रहता तो उसमें भी पास कर जाते हैं। तो यही सब है, साइको में क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता, लेकिन साइको आपको 15 से 20 दिन में तैयार हो जाएगा, कुछ भी कर देगा, तो इससे ज़्यादा दिन नहीं लगता है। और स्टेशन मास्टर का साइको आसान होता है एएलपी से, क्योंकि एएलपी का थोड़ा टफ होता। तो बाकी यही सब है, और इसमें बदलाव जो हुए हैं बस यही हुआ है कि आपका CBT2 आपको एक ही गो होगा, लेवल 5 के लिए भी, लेवल 6 के लिए भी। अब उसमें आप जितना मार्क्स लाइएगा उतना आपके लिए बेटर है, और उसी के हिसाब से आपको जॉब लगेगी। तो बाकी आपको और कुछ मन में डाउट रहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ मैंने प्रयास किया आपको बताने के लिए, क्योंकि एक वीडियो में सारे चीज़ बता देना संभव नहीं होते हैं। कुछ कमेंट के आएंगे उससे बताएंगे, रिप्लाई देंगे, कुछ और वीडियो लगेगा तो बनाएंगे, क्योंकि अभी तो फॉर्म ही स्टार्ट हुआ 14 सितंबर से, तो ये आपको लगभग 10-12 तारीख तक, आपको अक्टूबर तक है, ऑनलाइन है। बाकी पोस्ट का मैं आपको जितने भी सारे कहाँ पोस्ट है उसका भी देखिए डाल देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले करके जहाँ आपको दिल करेगा वहाँ डाल दीजिए। और पोस्ट आपको जहाँ जोन चूज करना है डाल दीजिए। जोन चूज करता है पहले कौन, मन में क्या चलता है कि जहाँ पोस्ट ज़्यादा वहाँ डाल दे। तो इस बार पोस्ट तो सब जगह लगभग सेम ही है, कुछ 100-150 का अंतर है, कट ऑफ हाई जाएगा, ये तो सबको ही जानता है। और जिसका भी 70% मतलब कि पीटी में और 80% लगभग 120 में से आएगा, वही लड़का इसमें एग्ज़ाम में एक सिलेक्शन ले सकता है, उससे नीचे नहीं होगा। क्योंकि पहले बार 35,000 सीट था, इस बार 8,000 9,000 ग्रेजुएशन का, उस पर ग्रेजुएशन का सिर्फ 25,000 सीट था। तो बहुत अंतर है सीट में, कट ऑफ इसका प्रभाव बहुत ही हाई जाएगा। और मेंस का भी क्वेश्चन बहुत ही लंबा रहता है, 35 मैथ में 35 में 15 को लंबा 12 को लंबा रहता है। रीजनिंग 9-10 को सिटिंग अरेंजमेंट डाल देता है, जो कि टाइम बहुत ही लेता है। आप देखिएगा मेंस करके उसका जो पिछले बार एग्ज़ाम हुआ है ले करके देखिएगा उसका बुक कहीं से भी आप, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से हुआ। और एक चीज़ और कि तैयारी के लेकर दो, कि तैयारी के लेकर आप सीधा सी बात, कोई एक बुक को पकड़िए, कोई एक टीचर को, जो भी आप देखते हैं उसको बार बार रिवीजन, इससे अलावा कुछ नहीं आपको करना है। आपको कम से कम एक ही चीज़ को 20-25 बार पढ़ना, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस। इसमें आपको साइंस नहीं पूछा जाता, 1 से 2 प्रश्न, बाकी चीज़ इसमें साइंस रहता ही नहीं है, बस 1-2 प्रश्न रहेगा साइंस, 2-3 इससे ज़्यादा नहीं रहेगा जीके, चाहे वो पीटी का हो चाहे मेंस का हो। इसमें साइंस का कोई रोल नहीं है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, यही सब का रोल है। तो यही सब था, बातें मैंने आपको बता दिया। अब आपको जज करना है कैसे क्या करनी है, थोड़ा सा आप कमेंट भी करिएगा, उसके हिसाब से रिप्लाई देते रहूँगा। तो चलिए फिर मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।